हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिंदी सब्सिडरी पेपर में है या फिर जनरल पेपर में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। हिंदी यानी कि जिसका 100 मार्क का है, उसके लिए क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज ध्रुव स्वामी चैप्टर से जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। पूरी क्लास को ध्यान से देखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके पेपर में आ जाएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अगर देखिए आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था। तो बात करी जाए जयशंकर प्रसाद की, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी काशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है यह वाराणसी काशी में कब हुआ था। तो सिंपली याद रखोगे 1889 ईस्वी में जो है जयशंकर प्रसाद का क्या होता है, जन्म होता है। अब जन्म के बाद मृत्यु तो भी पूछी जा सकती है ना, तो अगर आपको पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है यहां पर प्रसाद जी का प्रारंभिक उपनाम क्या था, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो है सबसे पहले उपनाम क्या था। तो आपको याद रखना है इसका सबसे पहला उपनाम था कालाधर। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति कौन सी है। तो अंतिम नाट्य कृति की अगर बात कर लिया जाए तो यह आपका हो जाएगा ध्रुव स्वामी। क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामी, जो कि प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। और अगला क्वेश्चन देखिए कहता है ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन काल क्या है। स्टार लगाना इस प्रश्न पर पूछी जा सकती है। और देखिए ध्रुव स्वामी का जो प्रकाशन काल है वह क्या है, तो 1933 ईस्वी है। कितना ईस्वी, 1933 ईस्वी में आपका ध्रुव स्वामी नाटक जो है प्रकाशित होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन देखेंगे। अगला 7वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन से ध्रुव स्वामी नाटक में देश काल या फिर कहा जाए तो युग का चित्रण है, किस युग का चित्रण किया गया है इसमें। तो सिंपली आपको याद रखना है गुप्त काल का जो है चर्चा किसमें किया गया है, ध्रुव स्वामी नाटक में किया गया है। आगे क्वेश्चन आपका कहता है ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध किस वंश से है। तो वह कौन सा वंश है, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के सम्राट रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी जो है या इससे संबंधित है। समझ गए। आगे सिंपली आपको याद यहां पर क्या रखना है, तो सीधा याद रखोगे आप कि अगर पूछ लिया जाए ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसका संबंध किससे है, तो आप याद रखोगे गुप्त वंश से। किस वंश से, गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्रुव स्वामी कैसा नाटक है। तो ध्रुव स्वामी जो है मेरे भाई यह किस प्रकार का नाटक है, तो यह एक ऐतिहासिक नाटक भी है और यह काल्पनिक नाटक भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक की नारी समस्या क्या है। तो ध्रुव स्वामी नाटक की जो नारी समस्या है वह कैसी समस्याएं हैं, तो वह है विवाह विच्छेद, यानी कि तलाक या पुनर्विवाह की जो समस्याएं हैं इसका वर्णन किसमें किया गया, ध्रुव स्वामी नाटक में किया गया है, नारी समस्याओं को लेकर। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक का उद्देश्य क्या है। तो ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसका प्रमुख उद्देश्य की अगर बात कर लिया जाए तो वह नारी मुक्ति है। क्या है, नारी मुक्ति, जो कि ध्रुव स्वामी नाटक का क्या है, तो एक उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी नाटक में समसामयिकता क्या है। तो ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसमें समसामयिकता की अगर बात कर लिया जाए तो वर्तमान में भी इसकी समसामयिकता जो है देखने को मिलती है। अभी भी नारी को जो है उतना पूर्ण रूपेण अधिकार, वैसे कहा जाए तो नारी को संवैधानिक तौर पर कहे या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कहे तो आपको पूरा अधिकार है, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है कि समाज में उसे पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है। स्टार लगाना प्रश्न पर। देखिए ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसमें अगर बात कर लिया जाए अंकों की, तो आप सीधा सीधा कहोगे इसमें कुल मिलाकर 3 अंक है। कितने अंक है, 3 अंक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंक की जगह आपसे दृश्य भी पूछा जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक की एक और नारी पात्रा कौन सी है। तो ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसके अतिरिक्त एक और नारी पात्रा की अगर बात कर लिया जाए तो वह कौन है, तो वह मंदाकिनी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक की सर्वश्रेष्ठ पात्रा। तो देखो नाटक का नाम क्या है, ध्रुव स्वामी, तो इसकी सर्वश्रेष्ठ पात्रा कौन हो सकती है, तो वह ध्रुव स्वामी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी नाटक में ध्रुव स्वामी कौन थी। तो बात करा जाए ध्रुव स्वामी नाटक में, तो ध्रुव स्वामी जो थी यह लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। किसके कहां की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखना यहां पर क्या कहता है। देखो कहता है ध्रुव स्वामी नाटक में ध्रुव स्वामी और रामगुप्त का संबंध किस प्रकार का था। तो बात करें ध्रुव स्वामी और इसके बाद क्या कहते हैं रामगुप्त का जो संबंध था वो पति पत्नी का संबंध था। कैसा संबंध था, पति पत्नी का। आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है ध्रुव स्वामी का पति, तो आप क्या याद रखोगे, रामगुप्त, रामगुप्त की पत्नी तो ध्रुव स्वामी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव
स्वामिनी नाटक जो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र कैसा है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसमें अगर बात कर लिया जाए ध्रुव स्वामिनी के चरित्र का, तो सिंपली देखो यहां पर जो है आरंभ में या भावुक, लेकिन बाद में क्या है तो बौद्धिक चरित्र है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कोमा जो है यह किसकी प्रेमिका है? स्टार लगाना कई बार पूछा गया है प्रश्न। और देखिए कोमा की अगर बात कर लिया जाए तो यह सकराज की प्रेमिका है। किसकी प्रेमिका है? सकराज की प्रेमिका कोमा। आगे देखेंगे क्वेश्चन ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है? तो बात करें ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी जो है यह चंद्रगुप्त की बहन है। किसकी बहन है? चंद्रगुप्त की बहन जो है वह कौन है? तो ध्रुव क्या कहते हैं मंदाकिनी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो जयशंकर प्रसाद जो है इसकी प्रसिद्धि एक नाटककार के रूप में। किसके रूप में है? नाटककार के रूप में। आगे देखेंगे क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का नाटक है, क्या वह आरंभिक नाटक है या फिर द्वितीय या फिर अंतिम नाटक है? तो सिंपली यहां पर याद रखेंगे ध्रुव स्वामिनी जो है यह प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? बात करा जाए ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसका नायक, तो इसका नायक जो है यह चंद्रगुप्त है। कौन है? चंद्रगुप्त है। आगे देखेंगे क्वेश्चन ध्रुव स्वामिनी किसकी विवाहिता पत्नी है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है मेरे भाई यह किसकी? तो रामगुप्त की विवाहिता पत्नी है। मैंने आपको आगे भी बताया है। आगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष किसको मिलता है? स्टार लगाना इस प्रश्न पर और सिंपली याद रखना ध्रुव स्वामिनी को ही क्या मिलता है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे, देखो एक तो यहां पर पूछ लिया गया कि किसको मोक्ष मिलती है, और इसके बाद देखो ध्रुव स्वामिनी नाटक को किससे मोक्ष मिलती है, यानी कि किसके द्वारा। यहां पर देखो किसको और यहां पर किसके द्वारा मोक्ष मिलती है। तो सिंपली यहां पर देखो याद रखना है आपको, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई या रामगुप्त को। ठीक है, रामगुप्त के द्वारा जो है या क्या मिलता है? तो मोक्ष की प्राप्ति होती है ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष देने का, ठीक है, रामगुप्त से मोक्ष देने का निर्णय जो है यह कौन करता है? तो सिंपली याद रखना यह कौन करता है? पुरोहित के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है ध्रुव स्वामिनी को किसके द्वारा? तो रामगुप्त के द्वारा मोक्ष प्रदान किया जाए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन कहता है अमात्य शब्द का जो है अर्थ होता है या क्या होता है? अमात्य शब्द का अर्थ होता है मंत्री। क्या होता है? अमात्य का अर्थ मंत्री होता है। वहीं पर बात कर लिया जाए क्लीब शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्लीब शब्द का अगर बात कर लिया जाए तो इसका अर्थ होता है नपुंसक। क्या होता है? क्लीब का अर्थ नपुंसक होता है। आगे बढ़िए भाई साहब, देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी किस कुल की वधू थी? तो ध्रुव स्वामिनी जो है मेरे भाई यह किस कुल की? तो यह गुप्त कुल की वधू थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कोमा किससे प्यार करती है? तो कोमा की बात कर लिया जाए तो यह सकराज से प्यार करती है, सकराज की प्रेमिका थी। आगे कोमा कौन है? कोमा की यदि बात कर लिया जाए तो देखिए कोमा जो है यह सकराज की प्रेमिका तो है ही, यानी कि यह ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। इसके बाद बी की बात कर लिया जाए तो यह आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री भी है। यह भी आपको याद रखना, अगर पूछ लिया जाए आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री कौन है? तो कौन है? कोमा है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री का वेश कौन धारण करता है? तो स्त्री का भेष जो है यहां पर कौन धारण करता है? सिंपली यहां पर चंद्रगुप्त जो है यह स्त्री का भेष धारण करता है। किसमें? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखना। क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी किसके साथ सकराज के पास जाती है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है यह सकराज के पास किसके साथ जाती है? तो चंद्रगुप्त के साथ जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त किसके समान लगता है? तो स्त्री वेशधारी जो है चंद्रगुप्त यह किसके समान लगता है? तो यह ध्रुव स्वामिनी के समान लगता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन कहता है देखो अगला क्वेश्चन है मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है? यह शिखर स्वामी के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलछंद की धूल उड़ती है। यह जो है यह किसकी उक्ति है? तो यह जो है यह किसकी उक्ति है? तो यह मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस आपका अगला क्या कहता है? तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देखो कि सोने की कटार पर मुग्ध होकर उससे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकती। ठीक है, यह जो कहा गया है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है मेरे भाई रामगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? रामगुप्त के द्वारा। अगला कहता है मैं उपहार में देने वाली वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। यह स्टार लगाना कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं उपहार में देने वाली वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। यह कथन जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन मेरे भाई ध्रुव स्वामिनी के द्वारा कहा गया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि वाह रे लज्जाशील पुरुष, यह व्यंग वाक्य जो है यह किसका कथन है? यह व्यंग वाक्य जो है यह ध्रुव स्वामिनी का कथन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है इस वक्ष स्थल में दो हृदय है क्या? यह जो उक्ति है यह किसकी उक्ति है? तो यह चंद्रगुप्त की उक्ति है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 42 नंबर क्वेश्चन कहता है पैरों के नीचे जलधर हो गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो पैरों के नीचे जलधर हो यह किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त के द्वारा यह गीत गाया गया है। अगला क्वेश्चन स्टार
लगाना, ये भी क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस में आया है, ठीक है। कहता है प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चुकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर होता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कहा गया है कोमा के द्वारा कहा गया, क्योंकि यह प्रेम में पड़ी हुई थी, ठीक है। इसलिए यह जो प्रेम संबंधी अगर कथन कोई भी आए इस चैप्टर से तो सीधा याद रखना कोमा या फिर वह सकरात से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? सकरात से संबंधित होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह जो है यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है मेरे भाई? सिंपली यहां पर सकराज के द्वारा कहा गया है। आगे देखना क्वेश्चंस कहता है ध्रुव स्वामी नाटक में मोक्ष शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो अगर बात कर लिया जाए अर्थ का तो यह दाम्पत्य से मुक्ति के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? दाम्पत्य से मुक्ति के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 46 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक का हिजरा किस पात्र को सूचित करता है? तो हिजरा जो है मेरे भाई यह किस पात्र को सूचित करता है? तो सिंपली याद रखना इसमें से किसी का नहीं, रामगुप्त का भी नहीं, शिखर स्वामी का भी नहीं, चंद्रगुप्त का भी नहीं, यह जो है एक अलग ही पात्र था हिजरा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है ध्रुव स्वामी नाटक के अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का, ठीक है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का विवाह होता है कि नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहां पर सिंपली इसका जो सही आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त का विवाह जो है किसके साथ होता है? तो यह आपका जो है रामगुप्त के साथ होता है। किसके साथ होता है? रामगुप्त के साथ होता है। तो चंद्रगुप्त के साथ कहां से हो जाएगा? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है सकराज जो है यह पात्र है। तो सकराज किसका पात्र है? यह ध्रुव स्वामी का पात्र है, क्योंकि देखिए सकराज को किससे प्रेम था? तो कोमा से प्रेम था, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है ध्रुव स्वामी कौन? ध्रुव स्वामी जो है यह क्या है? तो ध्रुव स्वामी एक नाटक है। ध्रुव स्वामी क्या है? एक नाटक है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे आपका कहता है कि ध्रुव स्वामी की विधा कौन सी है? ध्रुव स्वामी की विधा कौन सी है? तो यह नाटक है। ध्रुव स्वामी क्या है? नाटक है। आगे कहता है क्वेश्चंस की मिहिर देव पात्र है। तो बात किया जाए मिहिर देव की तो सिंपली इसका जो सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र कौन है? मिहिर देव। ये पात्र वाला मैं आपको लास्ट में एक सीरीज बता दूंगा जहां से आपके सारे जो पात्र वाले क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है मंदाकिनी ध्रुव स्वामी की क्या है? तो मंदाकिनी जो है मेरे भाई यह ध्रुव स्वामी की क्या थी? तो एक वकील थी। क्या थी? वकील थी। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है आपका 53 नंबर क्वेश्चंस कहता है, देखो यहां पर कि ध्रुव स्वामी नाटक में चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त की अगर बात कर लिया जाए तो यह कौन है? क्या रामगुप्त का पुत्र है? नहीं है। समुद्रगुप्त का कनिष्ठ पुत्र है। हाँ, समुद्रगुप्त का कनिष्ठ पुत्र था कौन? तो चंद्रगुप्त। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, देखो कहता है ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त कौन है? बात कर लिया जाए रामगुप्त की तो यह समुद्रगुप्त का जो है वह ज्येष्ठ पुत्र है। कौन है? समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त। आगे क्वेश्चंस कहता है ध्रुव स्वामी नाटक में सामंत कुमार कौन है? तो बात करें सामंत कुमार की तो यह सामंत कुमार जो है यह चंद्रगुप्त का सेवक था। कौन था? चंद्रगुप्त का सेवक सामंत कुमार था। आगे क्वेश्चन देखिए ध्रुव स्वामी नाटक में किस रस की प्रधानता है? तो बात करी जाए रस की तो यहां पर वीर रस की, क्योंकि यहां पर वीरता संबंधी बात हो रही है इसीलिए वीर रस, जैसे युद्ध वगैरह की बात अगर हो तो रस कौन सा हो जाएगा? वीरता रस हो जाएगा, ठीक है, वीर रस हो जाएगा। आगे ध्रुव स्वामी नाटक में गीतों की संख्या कितनी है? लगाना स्टार। इस तरह के क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं तो सिंपली आपको याद रखना है गीतों की संख्या जो है ध्रुव स्वामी में 4 है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यह कसक अरे आंसू सहजा कौन गाती है? तो यह कसक अरे आंसू सहजा यह किसके द्वारा? मंदाकिनी के द्वारा गाया जाता है। वहीं अगला देखिए गीत कौन सा है? तो पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, यह गीत कौन गाता है? तो यह भी मंदाकिनी ही गाता है। लेकिन बात करें देखो यहां पर कहता है यौवन तेरी चंचल छाया, तो देखो यौवन तेरी चंचल छाया की बात करें तो यह कौन? तो प्रेमिका कोमा गाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखो कहता है अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, यह जो गीत है यह किसके द्वारा गाया जाता है? तो यह भी देखिए यह किसके द्वारा? नर्तकियों के द्वारा गाया जाता है। आगे बात करेंगे देखो अगला क्वेश्चन तो स्टार लगाना प्रश्न पर, यहां पर यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं ध्रुव स्वामी का प्रथम प्रकाशन जो है यह कब होता है? तो ध्रुव स्वामी जो है पहली बार 1933 में प्रकाशित की जाती है। आगे बात करें कोमा के पति का नाम क्या है? तो मैंने आपको बार बार बताया कि कोमा किससे प्यार करती थी? सकरात से प्यार करती थी, तो उसका पति भी कौन हो सकता है? वही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिखर स्वामी किस कोटि का पात्र है? तो बात करें शिखर स्वामी की तो यह किस कोटि का पात्र है? तो यह ध्रुत पात्र था, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन कहता है सकराज के धर्म गुरु का नाम क्या है? तो बात करें सकराज के धर्म गुरु का तो देखिए सकराज का जो धर्म गुरु था वह कौन था? तो यह था मिहिर देव। आगे बात करेंगे अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि ध्रुव स्वामी का मानवतावादी और दार्शनिक पात्र कौन है? तो मानवतावादी और दार्शनिक पात्र की अगर बात करा जाए तो यह मिहिर देव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मिहिर देव कैसा पात्र है? तो बात करा जाए मिहिर देव की तो मिहिर देव जो है यह मानवतावादी और दार्शनिक पात्र है।
आगे क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी का सर्वाधिक धूर्त और छली पात्र कौन सा है? तो यह कौन सा था? तो यह शिखर स्वामी जो था यह सर्वाधिक धूर्त और छली पात्र था। आगे क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की बहन का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त की बहन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो यह मंदाकिनी हो जाएगा। आगे मंदाकिनी कौन है? तो मंदाकिनी की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली यहां पर यह चंद्रगुप्त की बहन है। आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका 71 क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव स्वामियों में कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामियों की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें 3 अंक हैं। आगे देखेंगे ध्रुव स्वामी नाटक में सकराज क्या है? तो सकराज की अगर बात कर लिया जाए तो यह दूषित मनोवृत्ति का बिलासी एवं कामुक राजा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी नाटक में खिलंग कौन है? तो खिलंग की अगर बात कर लिया जाए तो यह सकराज का दूत है। खिलंग कौन है? सकराज का दूत है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक में मिहिरदेव कौन है? तो मिहिरदेव की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली यहां पर यह एक दार्शनिक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, ध्रुव स्वामी नाटक में शिखर स्वामी कौन है? तो शिखर स्वामी जो था यह रामगुप्त का अमात्य था। क्या था? रामगुप्त का अमात्य था शिखर स्वामी। अब देखो इसके बाद यहां पर ये चीजें तो आपको जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पक्का आएगा, जो कि क्या है? तो ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र से संबंधित है। अगर पात्रों की बात कर लिया जाए तो देखिए इसके कौन कौन, ध्रुव स्वामी नाटक में कौन कौन से पात्र थे आपको याद रखना है। जैसे कि पूछ लिया जा सकता है ध्रुव स्वामी जो है या किस नाटक का पात्र है या किसका पात्र है। जैसे पूछा जाए कोमा, जैसे पूछा जाए रामगुप्त, या फिर पूछा जाए पुरोहित, या फिर पूछा जाए खिंगिल, या फिर पूछा जाए मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, या फिर शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, ये सब अगर पूछ लिया जाए आपसे तो सिंपली सीधा सीधा आपको बताना है कि ये सारे के सारे पात्र जो है मेरे भाई या किसके? तो ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र हैं। तो आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को बहुत आराम से हल करना है। इस वीडियो को दोगुना स्पीड पर ले जाकर कान में अभी से लेकर एग्जामिनेशंस तक लगा करके सुन लीजिए, आपको सारा क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएगा आप ऑप्शन देखते ही आराम से ऑप्शन को टिक करोगे। अगर ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ताकि सभी को क्या मिल सके? तो हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।